अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर हम इस हाथ की शेप को देखें और हथेली को देखें, हथेली स्क्वायर है और चौड़ी है। तो जिन लोगों की हथेली चौड़ी होती है ये बड़े बासलाहियत लोग होते हैं। इनकी जहनी और जिस्मानी सलाहियतें बहुत ज़्यादा शानदार होती हैं। ये मेहनती होते हैं और बड़े ईमानदार होते हैं, हकीकत पसंद होते हैं। तख्लीकी सलाहियतें इनके अंदर बहुत ज़्यादा शानदार होती हैं और ज़हनी एतबार से बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं और बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। इसी तरह अगर हम इनकी उंगलियों को देखें, उंगलियों के दरमियान फासला मुनासिब है, अच्छा फासला है और उंगलियां थोड़ी छोटी हैं। तो छोटी उंगलियों वाले लोग जो होते हैं वो बड़े पुख्ता जहन के लोग होते हैं। ये दुनिया के रस्म व रिवाज की परवाह कमी करते हैं। इसके अलावा इनको नमूद व नुमाइश की शौक़ भी नहीं होता और ये बड़े वसी ज़र्फ़ के मालिक होते हैं। ये छोटी छोटी बात दिल पर नहीं लेते। और अगर हम देखें शहादत की उंगली, शहादत की उंगली इनकी अच्छी मुनासिब है और ये रिंग फिंगर के बराबर आ रही है। तो ऐसे लोगों में जो होती है कायदाना सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बड़े अच्छे जहन के होते हैं, अमली तवाज़ुन होता है, पुख्ता जहन होते हैं और ये सोच समझ कर बोलते हैं और हर मसले पर गौर व फिक्र करते हैं। और उंगलियां अगर बेऐब हों, जिस तरह ये हाथ पर उंगलियां बेऐब हैं, तो ऐसे लोग बड़े नेक बख्त होते हैं। जैसे ये बिल्कुल सीधी उंगलियां हैं तो बड़े सलीकेमंद होते हैं, नेक बख्त होते हैं और हर काम को बखूबी सरंजाम देते हैं। शहादत की उंगली बिल्कुल मुनासिब। तो ऐसे लोगों के अंदर नज़्म व ज़ब्त का मादा बड़ा अच्छा होता है। बड़ी उंगली भी इनकी बिल्कुल अच्छी तरह सेट है। तो ऐसे लोगों में फ़ितरी हुस्न और माहौल के साथ रग़बत बहुत ज़्यादा होती है और फ़नून लतीफ़ा के साथ इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़हबी होते हैं। और अगर रिंग फिंगर को हम देखें तो ये आर्ट के साथ लगाव, एहसासात को, बुलंद हौसला और आला तख्लीकी सलाहियत और इल्हामी कैफियत को ज़ाहिर कर रही है। और सबसे छोटी उंगली बड़े अच्छे तरीके से सेट है। तो ये फसाहत और बलागत और शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स और बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं वो मुसन्निफ़ होते हैं, टीचर होते हैं और बड़े आलिम होते हैं और बड़े फाजिल होते हैं। और हम पोरें देखें तो पहली पोर जो होती है ये मजहबी रवैये को ज़ाहिर करती है। दूसरी पोर जो होती है ये हौसला मंदी, जोश व खरोश और वलवले को ज़ाहिर करती है। और तीसरी पोर मादनियत परस्ती और हुक्मरानी को ज़ाहिर करती है। अब बात करते हैं इस हाथ पर उभार के सारे उभार बड़े शानदार पुरगोश्त हैं और अपने महवर पर मौजूद हैं। उभार पुरगोश्त होना और अपने महवर पर मौजूद होना इस बात की पेशन गोई होती है कि ये शख्स जो काम करता है उसको ऐसन तरीके से सर अंजाम देता है। अगर हम माउंट ऑफ जुपिटर की बात करें, ये बड़ा शानदार अच्छी तरह पुरगोश्त है। तो ऐसे लोग बड़े अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके अंदर कायदाना सलाहियतें बड़ी शानदार होती हैं। साथ ही रिंग ऑफ सुलेमान भी है। इल्म व अदब के साथ इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है और ये लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। इसके साथ ही माउंट ऑफ जुपिटर पर अमूदी ख़त भी मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत बड़ी अच्छी होती है। ये फ़ैसला करने में किसी के दबाव में नहीं आते। और माउंट ऑफ जुपिटर पर ज़िंदगी की लकीर से निकलकर एम्बिशन लाइन भी मौजूद है जो कि कामयाबी और सर बुलंदी को ज़ाहिर कर रही है। माउंट ऑफ सैटर्न बड़े अच्छे तरीके से पुरगोश्त है तो ये रिस्क को डील कर रहा है। माउंट ऑफ सन भी बड़ा शानदार है और माउंट ऑफ सन के साथ इनहेरिटेंस लाइन भी मौजूद है। तो इनको विरासत से भी हिस्सा ज़रूर मिलेगा। और ये माउंट ऑफ मरकरी है और माउंट ऑफ मरकरी कर ऊपर अमूदी ख़त भी मौजूद हैं। तो ये शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स और कारोबारी मामलात को डील कर रहा है। अगर किसी शख्स के हाथ पर माउंट ऑफ मरकरी अच्छी तरह पुरगोश्त हो और उसके ऊपर अमूदी ख़त हो, माउंट ऑफ जुपिटर भी अच्छी तरह पुरगोश्त हो और उसके ऊपर एम्बिशन लाइन भी मौजूद हो, तो ऐसे लोग कारोबार में 100% कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं माउंट ऑफ मून की। माउंट ऑफ मून थोड़ा सा धसा हुआ है तो ये तन्हाई पसंदी और डिप्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है।
और माउंट ऑफ वीनस बड़ा शानदार अच्छी तरह पुरगोश्त है। और हाथ पर फैमिली रिंग भी मौजूद है जो शानदार फैमिली बॉन्डिंग को ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही अंगूठे की दूसरी पोर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो ये लॉजिक को ज़ाहिर कर रहा है। ये ज़िंदगी की लकीर है और ये दिमाग की लकीर है। ज़िंदगी की लकीर शुरू में ज़िंदगी की दिमाग की लकीर के साथ मिली हुई है, तो ऐसे लोग अपने वालदैन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। और ज़िंदगी की लकीर दो शाखा हो रही है, तो यकीनन अब्रॉड ट्रैवल होगा। और माउंट ऑफ मून ठीक है और माउंट ऑफ जुपिटर भी ठीक है, तो ये यकीनन अब्रॉड जाएंगे और हज और उम्रे के लिए जाएंगे। साथ ही ये किस्मत की लकीर है और ये आखिर में दो शाखा है। तो किस्मत की लकीर जब आखिर में दो शाखा होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, यानी कि मजहबी होते हैं। दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा कमाल है और दो शाखा है। जब दिमाग की लकीर दो शाखा हो, एक लकीर माउंट ऑफ मून पर आए और एक लकीर माउंट ऑफ मरकरी पर आए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी जहनी सलाहियतों की बदौलत रोज़गार हासिल करते हैं। अगर हम किस्मत की लकीर को देखें तो ये उम्र 35 साल है, ये 50 साल है। यहाँ पर किस्मत की लकीर डबल हो रही है, तो 50 साल के बाद इनके सोर्स ऑफ इनकम डबल हो जाएंगे। और जब किस्मत की लकीर और सन लाइन दोनों डबल हो जाएं, तो ऐसे लोगों के ऊपर माशी बोझ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अमूमन ये कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं या कोई कारोबार इनका ऑटो पे लग जाता है, जिसकी बदौलत इनके ऊपर माशी बोझ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या बच्चे जो हैं इनका कारोबार संभाल लेते हैं।